नमस्कार, सुस्वागतम, अभिनंदन। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। दर्शकों, आज का जो टॉपिक है वो कुंभ राशि वालों के लिए बेहद ही खास होने वाला है। जी हाँ, कलयुग के सम्राट राहु महाराज नक्षत्र परिवर्तन कर चुके हैं। राहु महाराज अपने मित्र के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के तीसरे चरण में गए हैं, जो कि शनि महाराज का नक्षत्र है। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, जिस व्यक्ति की कुंडली में सभी ग्रहों की स्थिति अच्छी हो, लेकिन अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु पीड़ित हो जाए, राहु नीच राशि में चला जाए, शत्रु राशि में चला जाए, या फिर किसी अशुभ स्थान पर बैठ जाए, तो वह व्यक्ति लाख मेहनत करने के बावजूद भी उसको कुछ अच्छा परिणाम हासिल नहीं होता है। तो ऐसा क्या होने वाला है कुंभ राशि वालों के जीवन में कि मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं, क्योंकि 9 सितंबर से लेकर और मई 2025 तक आपका समय बहुत अच्छा बीतने वाला है। आगे वीडियो में हम एक एक टॉपिक पर बड़ी ही बारीकी से चर्चा करेंगे, तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरी वीडियो देखें, जिससे कि आपको अपनी राशि के बारे में, कुंभ राशि वालों, बहुत अच्छे से समझ में आए। और हाँ दर्शकों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सभी से प्रार्थना है, आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें, क्योंकि इसी तरह की अच्छी अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं निरंतर अपने चैनल पर लेकर आता रहता हूँ। साथ ही साथ कहना चाहूंगा, वीडियो के लास्ट में आपको एक सटीक उपाय भी बताऊंगा, जिसको करने से अगर आपकी खुद की कुंडली में राहु की स्थिति अच्छी नहीं है तो निश्चित रूप से आप उसका अच्छा ही परिणाम मिलना शुरू होगा। ज्यादा देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बोर्ड पर जो आप ये राशि चक्र देख रहे हैं ना, ये कुंभ राशि वालों का चंद्र कुंडली पर आधारित मैं राशिफल बताने जा रहा हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कहा जाता है, जब कोई भी ग्रह अपनी उच्च राशि पर विराजमान हो, अपनी स्व राशि पर विराजमान हो, या फिर अपनी मित्र राशि में विराजमान हो, या फिर अपने मित्र के नक्षत्र में विराजमान हो, तो ऐसा ग्रह प्रबल शक्तिशाली हो जाता है। तो वही काम राहु महाराज के साथ हुआ है। राहु की खुद की कोई राशि नहीं होती है, राहु की अपनी खुद की कोई राशि नहीं है। राहु जिस राशि में या जिस नक्षत्र में बैठते हैं, उस राशि के हिसाब से या उस नक्षत्र के हिसाब से फल देना शुरू कर देते हैं। गोचर में राहु प्रचंड शक्तिशाली हो चुके हैं, क्योंकि 9 सितंबर 2024 को राहु महाराज अपने मित्र के नक्षत्र शनि के नक्षत्र के तीसरे चरण में, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के तीसरे चरण में प्रवेश किए हैं। गोचर में राहु अभी आपके दूसरे स्थान पर विराजमान है। इस समय मीन राशि पर कुंभ राशि वालों दूसरे स्थान पर आपके विराजमान है। दूसरा स्थान किस चीज के लिए होता है? कुंडली में जो दूसरा स्थान होता है ना, ये धन का स्थान होता है। अभी मैंने आपको बताया कि जिस राशि में बैठते हैं उस राशि का फल देना शुरू कर देते हैं। अब मित्र के नक्षत्र में गए हैं तो जहां पर विराजमान है वहां पर अच्छा ही फल देखेंगे। आपका कहीं पर भी अगर पैसा फंसा हुआ है, कहीं पर पैसा आपका अटक गया है, आपने कहीं इन्वेस्ट किया था, किसी व्यक्ति को उधार दिया था, या अभी तक आपका रुका हुआ पैसा नहीं निकल के आ रहा था ना, तो राहु महाराज के नक्षत्र परिवर्तन करने के बाद ये समय आपका बहुत अच्छा होगा। आपका रुका हुआ धन आना शुरू होगा। जो भी परेशानियां धन से संबंधित, पैसों से संबंधित आपको हो रही है, उसमें आपको लाभ मिलना शुरू होगा। इसी के साथ साथ दूसरा स्थान जो होता है ना कुंडली में, ये वाणी का स्थान भी होता है। अगर आप वाणी से संबंधित कोई भी नौकरी या कोई बिजनेस करते हैं, मान लीजिए आप किसी कॉल सेंटर में जॉब करते हैं, आप संगीत सिखाते हैं, आप लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, कुछ भी हैं, बोलने से संबंधित अगर आपका कोई भी काम है ना, तो निश्चित रूप से आपको उसमें लाभ मिलता दिख रहा है। इसी के साथ साथ राहु महाराज की ना वैसे तो 3 दृष्टियां ज्योतिष शास्त्र में बताई गई है, लेकिन सबसे मुख्य दृष्टि होती है सप्तम दृष्टि। और सप्तम दृष्टि से राहु आपके अष्टम स्थान को देखते हैं। अष्टम स्थान किस चीज के लिए होता है? अष्टम स्थान होता है आकस्मिक चीजों के लिए। धन स्थान ये भी कहलाता है और ये भी आकस्मिक धन के लिए देखा जाता है। तो पिछले काफी समय से अगर आपका कोई भी ऐसा काम था कि आप सिर्फ अपने काम में पैसा लगाए जा रहे थे, उसका इनपुट आपको नहीं मिल रहा था ना, तो राहु के नक्षत्र परिवर्तन करने के बाद आपको आपके काम में, बिजनेस में इनपुट मिलना शुरू होगा। जो लोग नौकरी करते हैं, आपका अभी तक प्रमोशन के योग नहीं बन रहे थे, या फिर आप अपनी नौकरी बदलना चाहते थे, तो राहु के नक्षत्र परिवर्तन करने के बाद आपके नौकरी में प्रमोशन के भी योग बनेंगे, मनचाही जगह ट्रांसफर के लिए भी योग है, या फिर जिन लोगों के पास अभी तक नौकरी नहीं है, आपको नौकरी मिलने के भी बहुत अच्छे योग है। अभी मैंने आपको बताया कि राहु जिस राशि में बैठते हैं उसका फल देते हैं। तो राहु इस समय मीन राशि में है, तो फल क्या देंगे मैं बता ही चुका हूँ। अब यहाँ पर अपने मित्र के नक्षत्र में है, तो शनि महाराज का भी फल देना शुरू करेंगे। शनि आपकी कुंडली में 12वें स्थान के स्वामी होते हैं और आपके लग्न स्थान के स्वामी होते हैं, आप ही की राशि के स्वामी होते हैं। गोचर में इस समय शनि महाराज भी अपनी स्वयं की राशि में है और राहु शनि के नक्षत्र में है। कितना अच्छा योग है आप समझिए। सबसे पहले हम बात करेंगे 12वें स्थान को लेकर। 12वां स्थान होता है व्यय का स्थान, खर्चों का स्थान। आप देख रहे थे पिछले काफी समय से कुंभ राशि वालों, आपके फालतू के खर्चे बहुत हो रहे थे, अनर्गल खर्चे। कहीं आपने पैसा बीमारी हारी में लग गया हो, कहीं कोर्ट कचहरी में लग गया हो, मतलब आपने किसी व्यक्ति को दिया हो, वो लेकर भाग गया हो, कुछ ना कुछ इस तरह की परेशानियां आपको लगातार बनी हुई थी।
व्यय यानी कि फालतू का खर्च आपका हो रहा था तो उस पर कंट्रोल होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर आपके ऊपर किसी ने भी किसी भी तरह का कोई फालतू का इल्जाम लगा दिया है, आपको लीगल केस में फंसा दिया है, कोर्ट कचहरी में आप फंसे हुए हैं, तो निश्चित रूप से आपके पक्ष में आता दिख रहा है। अगर आपके ऊपर झूठा आरोप है तो वो आपके पक्ष में आएगा, आपको उससे मुक्ति मिलेगी। इसी के साथ साथ 12वां स्थान जो होता है सबसे मुख्य विदेश यात्राओं के लिए देखा जाता है, विदेश से संबंधित कार्यों के लिए देखा जाता है। जो लोग विदेश में जाकर नौकरी करना चाहते हैं, आपका अभी तक वीजा नहीं लग पा रहा था, किसी भी तरह की और समस्या आ रही थी ना, विदेश में जाकर आप नौकरी कर पाएंगे। या फिर विदेश में आप ऑलरेडी रहकर कुछ बिजनेस या नौकरी कर रहे हैं तो आपके लिए भी बहुत अच्छा करेंगे। इसी के साथ साथ लग्न स्थान के भी शनि स्वामी होते हैं, राहु जो है शनि के नक्षत्र में है, तो लग्नेश भी आपके मजबूत होंगे। लगन से हम आपकी इम्यूनिटी का विचार करते हैं, आपकी हेल्थ के लिए देखते हैं। जनवरी 2025 तक राहु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में रहेगी, तो सबसे बड़ी बात लगन से मैंने बताया ना, आपके मस्तिष्क का और इम्यूनिटी का विचार होता है। कोई भी हेल्थ इश्यूज आपको आ रहे थे, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं थी, आपने लाख डॉक्टर को दिखा लिया, आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या बीमारी है, बस रिपोर्ट कराए जा रहे हैं, सब कुछ नॉर्मल आ रहा है, लेकिन फिर भी हेल्थ इश्यूज कुछ ना कुछ बने हुए हैं, तो आपकी जो हेल्थ की समस्या, स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां आ रही है ना, वो भी समाप्त होंगी। इसी के साथ साथ आपका सोसाइटी में मान सम्मान भी बढ़ेगा, क्योंकि जब जिस व्यक्ति की कुंडली में लग्नेश की स्थिति मजबूत होती है ना, तो ऐसा व्यक्ति जिस स्थान पर खड़ा होता है लोग बाग उसकी बातें सुनना शुरू करते हैं। और इसी के साथ साथ दोस्तों, राहु फिर से अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। कब? 10 जनवरी 2025 में। ये अपने मित्र के नक्षत्र रेवती नक्षत्र में जाएंगे, जो कि बुध का नक्षत्र होता है। सबसे बड़ी बात, बुध की दो राशि होती है, एक मिथुन राशि और एक कन्या राशि। मिथुन राशि आपके पंचम स्थान पर विराजमान है। तो आप देखेंगे कि मई 2025 तक आपका अगर किसी भी तरह का, जनवरी से लेकर मई के बीच में अगर आपका किसी भी तरह का कोई एंट्रेंस एग्जाम है, चाहे सरकारी नौकरी को लेकर हो या विदेश में आप जाकर कोई नौकरी करना चाहते हैं, किसी भी तरह का कोई एंट्रेंस एग्जाम है, तो आपके लिए बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि पंचम स्थान जो होता है ना, विद्यार्थियों के लिए भी देखा जाता है दोस्तों। बुध ग्रह को बुद्धि का कारक कहा जाता है, बुध के नक्षत्र में जाएंगे तो बुद्धि के कारक को अच्छा करेंगे, बुध मजबूत होगा आपकी कुंडली में। इसी के साथ साथ पंचम स्थान जो होता है ना, वो लव लाइफ के लिए भी देखा जाता है, तो लव लाइफ को भी अच्छा करेंगे। अगर आपका पिछले काफी समय से आपके पार्टनर के साथ किसी भी तरह का कोई डिस्प्यूट चल रहा था, उसमें भी सुधार दिखाई देगा। और पंचम स्थान जो होता है संतान पक्ष के लिए भी देखा जाता है, तो संतान की तरफ से भी आपको कुछ खुशखबरी मिल सकती है। आपका बच्चा कुछ ऐसा कार्य करे, हो सकता है उसको कुछ बड़ी अवार्ड्स वगैरह मिल जाए, जिससे कि आपका सर गर्व से ऊंचा हो, आपका मान सम्मान बढ़े, इस तरह के योग बनाते हैं। इसी के साथ साथ ये तो रही बात कि राहु के नक्षत्र परिवर्तन करने से क्या फर्क पड़ेगा। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए क्या, सबसे पहले जो लोग संगीत सिखाते हैं, एक्टर हैं, एडिटिंग करते हैं, शनि ग्रह से संबंधित काम करते हैं, मान लीजिए आपका लोहे का व्यापार है, टूर एंड ट्रेवल्स का बिजनेस है, मशीनरी का बिजनेस है, आप डॉक्टर हैं या फिर इंजीनियर हैं, इनसे संबंधित अगर आपका किसी भी तरह का कोई बिजनेस है ना, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप सरकारी नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो सरकारी नौकरी के लिए भी बहुत अच्छे योग बनेंगे। और हाँ दोस्तों, सिर्फ गोचर कुंडली से हम आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग नहीं देख सकते। अगर आपकी खुद की कुंडली में राहु की स्थिति अच्छी नहीं है, राहु चंद्रमा एक साथ विराजमान है, राहु सूर्य एक साथ विराजमान है ना, तो आपका देखते होंगे कि बहुत थोड़े से मार्क्स से रह जाता होगा, मंजिल आपको प्राप्त होते होते रह जाती होगी। तो एक बार आप अपनी कुंडली या अपनी हस्तरेखा किसी अच्छे आचार्य जी को दिखाएं। अगर आप नहीं जानते तो आपकी स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आप हमसे कांटेक्ट करके भी अपनी जन्म कुंडली या हस्तरेखा दिखा सकते हैं। ये एक पेड सर्विस है, आपको मुझसे अपॉइंटमेंट तो लेना रहेगा। इसके बाद मैं आपका देखकर बिल्कुल बताऊंगा कि किस वजह से आपको सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है, या आपकी पर्सनल लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं, धन संबंधित परेशानियां आ रही हैं। तो एक बार आप अपनी जन्म कुंडली या हस्तरेखा का विश्लेषण जरूर से जरूर करें। तो ये था दोस्तों कि राहु महाराज के प्रचंड शक्तिशाली होने से कुंभ राशि वालों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि लास्ट में आपको एक सटीक उपाय भी बताऊंगा। दोस्तों, आपको करना क्या चाहिए, घर के आसपास कोई भी आपको काला कुत्ता मिले ना, तो शनिवार के दिन उसको कुछ ना कुछ भोजन आपको जरूर कराना चाहिए। आप कुछ भी करा सकते हैं। आप मान लीजिए आखिरी रोटी बनाते हैं, खाना बनाते हैं, आखिरी रोटी जो होती है वैसे भी कहा जाता है कुत्ते की ही होती है, तो खाना बनाए तो उसकी आखिरी रोटी काले कुत्ते को खिलाएं। इसी के साथ साथ शनिवार के दिन उसको दूध, रस, बिस्किट कुछ भी आप खिला सकते हैं। ये आप 7 शनिवार तक कम से कम कीजिए। आप खुद ही मुझे कमेंट बॉक्स में आकर बताएंगे कि मनीष जी, इस छोटे से उपाय को करने से मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। आपकी कुंडली में बैठा राहु आपको पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू करेगा। इसी के साथ साथ आपकी राशि के स्वामी शनि होते हैं, तो शनिवार के दिन घर के आसपास कोई भी पीपल का वृक्ष हो तो शाम के समय वहां पर सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं, और कम से कम 7 परिक्रमा पीपल के वृक्ष की करें। आप ऐसा निरंतर कीजिए, आपकी कुंडली में बैठे शनि भी आपको अच्छा रिजल्ट देंगे, आपको आशीर्वाद देंगे। जिस व्यक्ति की कुंडली में राहु और शनि बहुत अच्छी पोजीशन में होते हैं ना, ऐसा व्यक्ति हर मुकाम हासिल करता है। तो दोस्तों,
वीडियो या उपाय थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए निरंतर लेकर आते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, ओम गंगणपते नमः ये अपने इष्ट देव का नाम जरूर से जरूर लिखें। सभी दर्शकों को जय माता दी।